अब अविश्वास चर्चा में कुछ ही लम्हे बाकी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संसद में अपनी तरफ से जवाब देंगे। इंतजार पूरे देश को है, क्योंकि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए दोनों ही एनडीए और इंडिया ने अपना अपना पक्ष संभाल लिया था। और अगर आप एनडीए की रणनीति को देखें तो उन्होंने राज्यों की आवाज को बुलंद करने के लिए मध्य प्रदेश की तरफ से अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा, लॉकेट चैटर्जी को उन्होंने बंगाल से उतारा, तो राज्यवर्धन राठौर को राजस्थान की तरफ से उतारा। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने भी बोला, अधीर रंजन चौधरी ने जमकर सरकार को घेरा, सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, जिसको लेकर सवाल भी खड़े किए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उठकर खड़े होकर जब धृतराष्ट्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, उसके बाद उन्होंने आपत्ति जताई। वो हिस्सा एक्सपंज कर दिया गया है, लेकिन अब कुछ देर का इंतजार है। 4:20 हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री खुद सदन में बोलेंगे। आपको बता दें, आज अधीर रंजन चौधरी को बोलना था। आज तीसरे दिन के इस फाइनल मुकाबले में प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे, और उसके बाद से ही टोन सेट हो गया है। 2 घंटे 16 मिनट के आसपास अमित शाह ने बोला था बीते दिन लोकसभा में। आज देश को इंतजार रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे तो वो कितना लंबा बोल सकते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि हो सकता है गृह मंत्री से ज्यादा वक्त के लिए वो बोले। बहरहाल, एक तरफ से बीजेपी ये भी कहती है कि हमें तो एक खुला एक तरह से मंच मिल गया है, प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए विपक्ष को धो डालेंगे। आज ट्वीट करके कहा गया कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जो एक के बाद एक आरोप हमेशा बीजेपी लगाती रही है विपक्ष पर, उन सभी मुद्दों पर विपक्ष को घेरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अधीर रंजन के बयान पर प्रहलाद जोशी का ट्वीट आया है, उन्होंने आपत्ति भी जताई थी और ये कहा था सदन से, स्पीकर से, कि आप इसको एक्सपंज कराइए। कांग्रेसियों में मूर्खतापूर्ण बातें करने की होड़ है। अविश्वास प्रस्ताव में दोनों पक्षों की तरफ से एक लड़ाई इस बात की भी है कि छवि में कौन किसको मात देगा। और इसीलिए जब धृतराष्ट्र का जिक्र करके ये कहा गया कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, उस मुद्दे पर प्रहलाद जोशी ने अब ट्वीट किया। उस समय तो गृहमंत्री अमित शाह खुद खड़े होकर उन्होंने आपत्ति जताई थी। बाद में प्रहलाद जोशी के कहने के बाद स्पीकर ने उसे एक्सपंज भी कर दिया, लेकिन अब इसी मुद्दे पर ट्वीट कर दिया प्रहलाद जोशी ने। उनका कहना है कि कांग्रेसियों में मूर्खतापूर्ण बातें करने की होड़ लग गई है। एक के बाद एक इधर जो सत्ता पक्ष है वही विपक्ष पर हमला बोल रहा है और उनके बोलने के तरीकों पर, उनके तंज पर कटाक्ष कर रहा है। प्रहलाद जोशी ने कह दिया है कि मूर्खतापूर्ण बातें करने की कांग्रेसियों में होड़ लग गई है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी के उस बयान के बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। अधीर रंजन चौधरी जब बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर एनडीए की पूरी रणनीति को आप देखिए तो राजस्थान के मुद्दे पर राज्यवर्धन राठौर ने हमला किया हुआ। इस बीच आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर अब कांग्रेस पार्टी का भी ट्वीट आया है। कांग्रेस पार्टी भी धावा बोल रही है एनडीए पर। कांग्रेस पार्टी ने यह ट्वीट करके कहा है, हमने पीएम मोदी को सदन में आने को मजबूर कर दिया। और यही पहली बात थी जिसे अधीर रंजन चौधरी ने शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की ताकत देखिए कि हम प्रधानमंत्री को सदन में खींच कर ले आए। कांग्रेस ने यही ट्वीट भी किया है कि हमने पीएम को सदन में आने पर मजबूर कर दिया। यह अविश्वास प्रस्ताव की ताकत है। यही अधीर रंजन चौधरी की पहली लाइन भी थी। दोनों ही तरफ से एनडीए हो या इंडिया, जोरदार प्रहार हो रहे हैं। बिहार का पक्ष रखने के लिए अगर चिराग पासवान को उतारा गया तो झारखंड की तरफ से निशिकांत दुबे को, हर राज्य के प्रतिनिधि को बोलने का मौका दिया जा रहा है। रामकृपाल यादव भी बोले। बिहार की राजनीति पर उनका जोर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त मौजूद थे, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब देंगे सदन में, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली है। आइए आपको सीधे लोकसभा चाहिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है आइए आपको दिखाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी के ट्वीट के बाद आइए आपको एक बार फिर से सीधा लोकसभा लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर एक के बाद एक धुआंधार बनने, ठीक है, एससी विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, पीएससी घोटाला करते हुए युवा विरोधी, ऐसे भ्रष्ट सरकार के ये लोग यहाँ बैठे हैं, उनको देखे जाके। श्री के प्रभाकर रेड्डी जी। और मैं इस अविश्वास पत्र है उसके विरोध में आज मैं अपनी बात कह जी निन्ना जरिगिना
సంఘటన మీద మరి తెలంగాణ నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినప్పుడు మరి మాకు అవకాశం రావడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా 3 విషయాల గురించి మేము మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం. మొట్టమొదటిది, మా నాయకుడు పార్లమెంట్లో మాట్లాడినప్పుడు మరి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద, మరి ముఖ్యంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ప్రపంచంలోనే ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్టు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మేము ఆ 16వ లోక్సభలో 17వ లోక్సభలో చాలా సందర్భాలల్లో మరి ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా కావాలని చెప్పి ఎన్నోసార్లు అడగడం జరిగింది. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా और इसीलिए हम लिख रहे हैं गृह मंत्री ने ट्रेलर दिखाया है, प्रधानमंत्री पूरी फिल्म दिखाएंगे क्योंकि विपक्ष पर प्रहार करते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आपको नजर आएंगे। हमारे दोनों सहयोगी अशोक सिंघल और मौसमी लगातार यहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों से जल्दी अधीर की बात पर अब विपक्ष को एक तरह से घेरता हुआ बीजेपी, क्योंकि प्रहलाद जोशी ये कह रहे हैं कि मूर्खतापूर्ण बातें करने की लड़ाई हो गई है। वो जो द्रौपदी के चीरहरण और धृतराष्ट्र के अंधेपन की बात थी वो भी एक्सपंज कर दिया गया है। मौसमी जी बिल्कुल, शेक्सपियर से लेके मैकबेथ और धृतराष्ट्र और अंधा राजा, इस तरह की जो बातें कही गई हैं, तुरंत प्रहलाद जोशी जो है स्पीकर के रूम में चले गए थे। आपने देखा होगा कि स्पीकर भी अपनी चेयर से चले गए थे और ये बार बार बोला गया कि अधीर ने सरकार से ही टाइम मांगा था और उसके बाद इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अधीर के बयान को सुन के बिल्कुल जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, वो अधीर हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पे बैठे हुए थे और उसको लेके आपत्ति जताई गई, जिसके बाद वो बयान एक्सपंज कर दिया गया। अशोक, प्रधानमंत्री आज बोलेंगे 2018 में सर्जिकल स्ट्राइक्स वाले बयान पर विपक्ष को उन्होंने एक तरह से लाजवाब कर दिया था, वो उस पर जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब पीएम नए सिरे से, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंडिया वाले इस गठबंधन और उसके विरोधाभासों पर आज फोकस करेंगे। आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि मणिपुर पर गृहमंत्री ने भी बोला है, मणिपुर पर भी जवाब जरूर देंगे पीएम, और क्या क्या बोल सकते हैं? अंजना, साफ तौर से देखिए, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, ये तमाम मुद्दे तो कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बता ही दिया था। तुष्टीकरण की बात की, इन तमाम मुद्दों पे तो वो बोलेंगे, लेकिन खास तौर से वो निशाना साधेंगे विपक्षी एकता के ऊपर। जो गठबंधन बना है इंडिया का, उसको बार बार वो कहते हैं ठगबंधन है और भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए, सत्ता पाने के लिए गठबंधन किया है, वो भी टारगेट करेंगे। लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर, जो भारत माता को लेकर राहुल गांधी ने बोला है, उसको भी किसी ना किसी तरीके से प्रधानमंत्री टारगेट करेंगे और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर निशाना साधेंगे। और प्रधानमंत्री का एक अपना शैली, एक तरीका है अटैक करने का। और जितने भी हाउस के अंदर विपक्षी दलों के नेताओं ने बोला है, कुछ एक नेताओं का मेंशन करते हुए प्रधानमंत्री उनका भी जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी परिवार हमेशा से उनके निशाने पर आया है, भ्रष्टाचार को लेकर, परिवारवाद को लेकर के, और इसमें जो पार्टियां हैं तुष्टीकरण को लेकर के, ये तमाम मुद्दों को प्रधानमंत्री आज बोलने वाले और आगे का एजेंडा क्या रहने वाला है उसको भी वो छुएंगे।